वेलकम टू ईगन। चलिए आज हम लोग एसी सीरीज सर्किट पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इंडक्टिव सर्किट ड्रॉस 10 एम्पियर एंड 1 किलोवाट फ्रॉम ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। फाइंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होते हैं। ठीक है, ये जो इंडक्टिव सर्किट है ये 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है और 1 किलोवाट की पावर ड्रॉ कर रहा है। कहाँ से? 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से। तो हमको इम्पिडेंस, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर फाइंड करना है। चलिए अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या क्या है। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, पावर 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट है, वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको इंपिडेंस का एक फार्मूला पता है, ओम्स लॉ ऑफ एसी सर्किट, जिसके हिसाब से Z इज इक्वल टू V/I होता है। इसमें अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो V की वैल्यू दी हुई है 200 और I की वैल्यू दी है 10 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि इंपिडेंस आ जाएगा 20 ओम। ठीक, इसके बाद हमको पावर का एक फार्मूला मालूम है, I/R होता है। तो इसके हिसाब से यदि हम लोग वैल्यू पुट करें तो पावर की वैल्यू दी हुई है 1000 वाट, करंट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 10 एम्पियर, तो हम लोग उसकी वैल्यू को भी पुट कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय R। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई 10 ओम। ठीक है, इसके बाद हमको इम्पिडेंस का एक फार्मूला और पता है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL² फॉर इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडक्टिव सर्किट है। तो यहाँ से अपन XL की वैल्यू निकाल लेंगे जो हो जाएगी √Z² माइनस R²। चलिए यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो XL कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √Z। Z की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है, तो हम लोग 20 इसका स्क्वायर रख दें, माइनस R की वैल्यू कितनी आई है, 10 ओम आई है, तो हम 10 का स्क्वायर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा √400 माइनस 100। तो यहाँ से यदि अपन लोग XL निकालते हैं तो XL की वैल्यू आ जाती है 17.32 ओम। तो ये हमारा XL की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद हम लोग Z की वैल्यू को, इम्पिडेंस हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं फॉर इंडक्टिव सर्किट, तो होता है R प्लस J XL। R की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली, R की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है क्वेश्चन में 10 ओम, प्लस J XL हमने लोगों ने निकाला है यहाँ पर 17.32। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में Z की वैल्यू आ गई 10 प्लस J 17.32 ओम। यदि हम उसी को पोलर फॉर्म में निकालते हैं तो ये आ जाता है 20 ∠60 ओम। ये हो जाता है हमारा इम्पिडेंस की वैल्यू, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था पहला पार्ट कि इम्पिडेंस कितना होगा। इसके बाद अपन लोगों से पूछा गया है पावर फैक्टर निकालना है, रिएक्टिव पावर निकालना है और अपरेंट पावर फाइंड करना है। चलिए, तो पावर का एक फॉर्मूला और होता है, हम लोग जानते हैं एसी सर्किट के लिए, वो होता है VI cos phi। तो cos phi मतलब पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P/VI। P की वैल्यू दी हुई है 1000 वाट, V की वैल्यू दी हुई है 200, I की वैल्यू दी है 10। तो जो cos phi होगा वो आ जाएगा 1/2 या 0.5 और यही होता है अपना पावर फैक्टर। तो हमारा एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा और चूंकि ये इंडक्टिव सर्किट है इसलिए पावर फैक्टर जो होगा वो लैगिंग होगा। ठीक है, चूंकि cos phi इज इक्वल टू 0.5 आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली फाई जो होगा वो 60 डिग्री होगा। हमसे अब पूछा गया है रिएक्टिव पावर, जिसको अपन Q से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है VI sin phi। तो हम सारी वैल्यूज हमको पता है, V की वैल्यू 200 दी हुई है क्वेश्चन में, I की वैल्यू 10 दी हुई है, sin phi की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ से जब अपन Q निकालते हैं तो वो आ जाता है 1732 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्टिव पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों से पूछा गया है अपरेंट पावर। तो चलिए अब अपन लोग निकालते हैं अपरेंट पावर की वैल्यू कितनी होगी। अपरेंट पावर को अपन शो करते हैं S से और उसका फॉर्मूला होता है V/I। तो V की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 200, I की वैल्यू दी हुई है 10। तो इसका मतलब अपरेंट पावर हो जाएगी 200 वोल्ट एम्पियर। तो ये हम लोग अपरेंट पावर भी इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों से क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछी गई थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। हम लोगों से इंपिडेंस पूछा गया था, तो देखिए आप लोगों ने इंपिडेंस निकाल लिया है यहाँ पर 20 ∠60। उसके बाद हमसे पावर फैक्टर पूछा गया था तो हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमसे रिएक्टिव पावर पूछी गई थी तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया और लास्ट में हम लोगों ने अपरेंट पावर भी कैलकुलेट कर ली है। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।